हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर पे स्वागत है। शायद आपने ये न्यूज़ देखा हो। इस न्यूज़ में पीयूष गोयल जी, जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में ईएफटीए, उनका जो प्रॉमिस है कि वो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे, वो इन द लॉन्ग टर्म इससे जो फायदा है, जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा, वो इससे कई गुना ज्यादा होगा, अराउंड 400 to 500 बिलियन डॉलर। सो ये एक बहुत बड़ी बात पीयूष गोयल ने की है, खासकर इंडिया के लिए, जो इस समय एक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है। अब पहला सवाल तो ये आना चाहिए कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने इतना बड़ा रकम $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस इंडिया को किया क्यों है, और क्या इससे इंडिया को फायदा होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज ये बताता है भारत का एक नया अवतार, भारत सरकार की एक नई सोच। बिकॉज ये जो $100 बिलियन का प्रॉमिस है, ये कोई फ्री में नहीं आया है। भारत ने सक्सेसफुली बार्गेन किया है अपने स्ट्रेंथ को लेकर। आज इस सेशन में हम लोग इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि कंप्लीट एनालिसिस इसका इशू है क्या। फिट न्यूज देखिए पहले क्या है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। कौन करेगा? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये एक फ्री ट्रेड एसोसिएशन है यूरोप में, जिसमें ये 4 कंट्रीज हैं: आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लिंकटेनस्टाइन। ये चारों कंट्री का आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। भारत ने इन चारों कंट्री के साथ, विच मींस भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंटर किया है। उसी कॉन्टेक्स्ट में यह पर्टिकुलर वादा किया गया है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा ये चारों कंट्री मिलके। कब करेगा? आने वाले 15 साल में। इसकी वजह से जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, विच विल बी अराउंड 400 to 500 बिलियन डॉलर, जिससे जॉब्स क्रिएशन इट विल बी अराउंड 40 to 50 लाख, 4 मिलियन टू 5 मिलियन। इंडिया इनके साथ एफटीए में कब एंटर किया, ये आप यहां पे देख सकते हैं। इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसको हम कहते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा। ये साइन हुआ है बेसिकली 2023 में, और ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था इंडिया का किसी ऐसे ब्लॉक के साथ जो डेवलप्ड कंट्री में आता है। क्योंकि ये चारों कंट्री डेवलप्ड हैं, तो इसलिए ये इंडिया का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था किसी एक ऐसे रीजनल ब्लॉक से जो कि डेवलप्ड कंट्री से थे। लेकिन इस एफटीए की अहमियत यही नहीं समाप्त होती है। इनफैक्ट ये भारत के इतिहास में सबसे यूनिक एफटीए था, सबसे नया तरीके का एफटीए था, और इसका रीजन है ये। एस जयशंकर जी और भारत सरकार के कई सारे मंत्री हमेशा ये कहे हैं कि पुराने जितने भी एफटीएज हैं, आप देख सकते हैं ये सारे एफटीए, इन सारे एफटीए को हमने बस एफटीए करना था तो हमने किसी तरीके से कर लिया। भारत को फायदा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कह दिया कि भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज गुड थिंग, सो प्लीज एंटर, तो इंडिया भी एंटर कर दिया। तो इसीलिए भारत सरकार का यह कहना था कि अब हम उस तरीके से, we cannot follow the old mantra that FTAs are always good. We have to modify the FTAs, the free trade agreement, to suit our India's own requirement. अब प्रॉब्लम क्या था कि ये सारे एफटीए में ये लोग इंडिया का मार्केट तो यूज करना चाहते थे, 140 करोड़ की आबादी, यंग मार्केट, डिमांडिंग मार्केट, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे इंडिया में, सो दैट इंडिया में लोकल जॉब्स क्रिएट हो पाए। ये लोग सामान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो करना चाहते थे, लेकिन सर्विसेज में नहीं करना चाहते थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि इंडियंस मेरे देश में आके काम करें। तो इसलिए पुराने एफटीए में इंडिया को कोई फायदा हुआ ही नहीं, इन सारे कंट्रीज को ज्यादा फायदा हुआ। इसलिए भारत सरकार अब ये क्लियर कट कह चुकी है कि अब अगर आपको हमारे मार्केट को यूज करना है, इतने बड़े मार्केट को, तो उसके लिए आपको इंडिया की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना पड़ेगा।
और इसीलिए अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत एक नए टेम्पलेट के बेसिस पे साइन कर रही है, और उसी का कोई बेहतरीन एग्जाम्पल है तो वो है दिस टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसी टेपा के अंदर ये जो चारों ईएफटीए कंट्रीज हैं, इन्होंने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा दिया है। अब आखिरकार टेपा क्यों इतनी खास है, क्यों मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूं, इसको समझने के पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस को लेकर कंफ्यूज होंगे, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को कैसे अपडेट रखें इस डायनेमिक वर्ल्ड में, उसके लिए करंट अफेयर मैगजीन, और आप कैसे अपने आप को एवेलुएट कर सकते हैं, इसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अपडेटेड, कंसाइज एंड बेस्ट पार्ट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां मिलेंगे ये पीडीएफ्स? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, वहां पे एक लिंक दिखेगा, उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी आईएएस फ्री लर्निंग इनिशिएटिव। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का डाउट, क्यूरियोसिटी है, तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको हर तरीके से मदद प्रोवाइड की जाएगी। अब ये टेपा है क्या? देखिए, टेपा एक पहला एफटीए है भारत ने जो साइन किया है, जिसमें केवल फ्री ट्रेड की बात नहीं की गई है। इंडिया और इन चारों कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड तो होगा ही, लेकिन एक शर्त है, ये तभी अलाउ किया जाएगा अगर ये चारों कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो दैट इंडिया में लोकल जॉब्स क्रिएट हो सके। तो ये इंडिया ने बार्गेन किया इन चारों कंट्रीज का के साथ, जिसका नतीजा है कि ये चारों कंट्री ने एग्री किया कि हम आने वाले 15 साल में $100 बिलियन का एफडीआई आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे लगभग 1 मिलियन 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में पीयूष गोयल जी ने कहा है कि ये $100 बिलियन तो आएगा ही, लेकिन इसका रिपल इफेक्ट ये होगा कि और भी बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स इस पूरे यूरोप वाले कंट्री से इंडिया आके इन्वेस्ट करेंगे, विच विल बी इन कम्युलेटिव अमाउंट ऑफ 400 to 500 बिलियन डॉलर। तो क्यों ये टेपा खास है? इसीलिए खास है बिकॉज पहली बार भारत के इतिहास में किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक लीगल कमिटमेंट रखा गया है कि जो कंट्री जिनके साथ हम एफटीए साइन करेंगे, वो इंडिया में टारगेटेड तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगी, सो दैट इंडिया में लोकल जॉब्स क्रिएट हो सके। और मैंने ये भी कहा था कि अभी तक ये सारे कंट्रीज को इंडिया का मार्केट तो यूज करना था, लेकिन इंडियन प्रोफेशनल्स जब वहां पे आके काम करते थे तो इनको दिक्कत होती थी। इसलिए इस एग्रीमेंट में भारत ने इसके बारे में भी पहल की, और अब दोनों ईएफटीए और भारत के बीच में एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन असेसमेंट इन प्रोफेशनल सर्विसेज एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अंदर अगर भारत का कोई, मान लीजिए, पीएचडी स्टूडेंट है या भारत का कोई डॉक्टर है, तो उसको भी उन कंट्रीज में डॉक्टर ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली वहां के डॉक्टर्स अगर डॉक्टरेट में डिग्री लिए हुए हैं, तो उनको इंडिया में भी म्यूचुअली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसके थ्रू जो प्रोफेशनल्स का मूवमेंट है इंडिया और एफटीए कंट्रीज में, वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इससे इंडिया को सिग्निफिकेंट मदद पहुंच सकता है, बिकॉज इंडिया जो है वो इसी लीगल कमिटमेंट का, इसी पर्टिकुलर रिलेशन का यूज कर सकती है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ये जो चारों ईएफटीए कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, और इनका जो एक्सपर्टीज है प्रिसिजन इंजीनियरिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, रिन्यूएबल एनर्जी में और फार्मास्यूटिकल में, वो काफी ज्यादा है, जिससे मदद से भारत जो खुद आज एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी का सपना देख रही है, उसको फुलफिल करने में काफी मदद मिलेगा। और इसी पर्टिकुलर बीच में एक और एग्रीमेंट जिसके बारे में पीयूष गोयल जी ने बात किया कि ये दोनों कंट्री इस $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसको कैसे आसान किया जाए, कैसे कोई भी इन चारों देश के इन्वेस्टर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है, उसको कैसे तुरंत रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए भारत सरकार एक ईएफटीए डेस्क बनाने जा रही है। आप कोई भी इन्वेस्टर्स, किसी भी तरीके की समस्या है, आप इस डेस्क पे कॉल करें, आपको हर तरीके से सहायता दी जाएगी। तो ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा स्टेप लिया गया है। एक चीज भारत को ख्याल रखना चाहिए कि ठीक है, हम एफडीआई तो वहां से ले आएंगे, जॉब क्रिएट हो जाएगा, लेकिन क्या इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमारा जो ट्रेड रिलेशन है, जो ऑलरेडी हमारा ट्रेड डेफिसिट है इन चारों के साथ, क्या वो और बढ़ जाएगा? बिकॉज अगर आप देखिएगा 2023-24 का डेटा, तो हम मात्र $2 बिलियन का एक्सपोर्ट किए इन चारों कंट्री को, और वहां से इंपोर्ट किए लगभग $22 बिलियन का। तो आप समझ सकते हैं $20 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो क्या ये और बढ़ सकता है? ये हमें थोड़ा सा चिंताजनक बात देखनी पड़ेगी, लेकिन ये जो ओवरऑल प्रयास है, ये भारत के लिए काफी प्रोडक्टिव होगा। और उस समय जब भारत जो है वो चाइना को
एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रिप्लेस करके भारत खुद आज एक एक्सपोर्ट हब बनने का सपना देख रहा है। और इनफैक्ट 2024-25 में भारत ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हमने किया है $800 बिलियन का, खासकर उस इन्वायरमेंट में जो कितना ज्यादा जियोपॉलिटिकली फ्रेजाइल है। और आने वाले समय में भारत अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है और साथ ही साथ यूके के साथ भी बातचीत कर रहा है। और मालदीव्स के साथ भी आज खबर आ रही है कि भारत और मालदीव्स का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। तो ये सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट करेंगे, विच मीन्स भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है, भारत अपनी इकोनॉमी को और ओपन करना चाह रहा है, लेकिन भारत अपने इकोनॉमी और इन सभी चीजों को अपने हिसाब से करना चाह रहा है, नॉट एट समवंस डिक्टेशन, नॉट दैट समवन ने कह दिया ये अच्छी चीज आप इसको अडॉप्ट कर लो, नहीं। इंडिया उस चीज को यूज कर रहा है, अपने ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर रहा है, अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहा है, सो दैट भारत ऑल्सो बिकम्स अ विकसित भारत अलॉन्ग विद सबका साथ सबका विकास। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।